क्या आप जानते हैं कि एक भक्त के आगे भगवान को भी झुकना पड़ा था? आज की ये भक्त की कथा सुनने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि भगवान नहीं सुनते। बस अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिरी का हिस्सा आपकी आंखों में आंसू ला देगा। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था माधव। माधव के पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसका नियम था हर रोज मंदिर जाकर कान्हा को भोग लगाना, चाहे वो एक दाना ही क्यों न हो। एक बार माधव की बेटी बहुत बीमार हो गई। उसके पास दवाई के लिए एक कौड़ी भी नहीं थी। वो मंदिर गया और कृष्ण की मूर्ति के सामने रोने लगा। उसने कहा, प्रभु, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। तभी वहां उस गांव का सबसे अमीर और घमंडी साहूकार आया। उसने माधव का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ओ भिखारी, इस पत्थर की मूर्ति से क्या मांग रहा है? अगर तुझमें दम है तो अपनी इस भक्ति को मुझे बेच दे। मैं तुझे बेटी के इलाज के लिए 500 सोने की मुहरें दूंगा। माधव ने सोचा, बेटी की जान के लिए अगर मुझे नर्क भी जाना पड़े तो मंजूर है। उसने साहूकार से पैसे ले लिए और एक कागज पर लिख दिया, मैं अपनी आज तक की सारी भक्ति इस साहूकार के नाम करता हूं। साहूकार हंसते हुए घर गया, लेकिन उसी रात उस साहूकार के सपने में साक्षात श्री कृष्ण आए, पर उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। कान्हा ने कहा, साहूकार, तूने माधव की भक्ति खरीदी है, अब तुझे उसका मूल्य चुकाना होगा। माधव ने तो मुझे पा लिया था, पर तूने मुझे खरीदने की हिम्मत कैसे की? अगले दिन सुबह जब साहूकार उठा तो उसके खजाने के सारे सोने के सिक्के मिट्टी बन चुके थे। वो भागता हुआ माधव के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि माधव की बेटी बिल्कुल ठीक थी और माधव हाथ में एक साधारण सी मिट्टी की रोटी लेकर कान्हा को भोग लगा रहा था। साहूकार माधव के पैरों में गिर पड़ा। उसने समझ लिया कि भक्ति खरीदी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। कृष्ण उसी के हैं जिसके मन में निस्वार्थ प्रेम है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि कान्हा की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन अभी दबाएं।